पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में ही रस्सियां आसानी से। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, पठानी पर जहाँ बैल को बांधा जाता है। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव यानी कि पगहा लटक रहे थे, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह छलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का यह दृश्य कितना ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना भूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुचारों को अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं। दूसरे ने भी उसका समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले से। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने वाला कोई भी नहीं था, किसी को साहस भी नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा कि दरवाजे पर लौटकर चलाया है तो चल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम नहीं। भाग खड़े। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है। बोला, दाना चारा न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोग के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा खिलाता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागी इसलिए कि वे लोग तुम्हारे जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर काम लेते हैं, जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के अलावा कुछ भी नहीं दिया। वही हुआ, मजदूर को कहीं ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दे दिया गया। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, कह दिया गया कि अगर भूसा चोकर खली दिया तो खैर नहीं। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन मुझे मार ही डाल, चुरा कर डाल ना डाल, पीछे से तुम भी उसी की करो। खैर दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। आपकी बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता, क्योंकि पहली बार ले जाते समय उसे नाकों में दम आ गया था। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय तक घर पहुंचकर उन्होंने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा। फिर वही भूसा सूखा खाने के लिए डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और इन दोनों बैलों को केवल पोषा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी कभी नहीं मारा था। उसकी टिटकार पर दोनों बैल उड़ने लगते थे और यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी मिला खाने को रूखा सूखा भूसा। नाद की तरफ दोनों बैल आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गई और दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा को नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल तोड़कर, हल रस्सी जुआ जो सब टूट फूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो शायद दोनों पकड़ में फिर कभी ना आती। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, आपकी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियाँ थी। मोती कहा, कहो तो दिखा दो मजा, मैं लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी उसे कम से कम एक दो को गिरा दूंगा।
नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त मारना ठीक नहीं है, टाल दिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर गई और दोनों के मुंह में देकर चुपचाप चली। उस एक रोटी में इतनी भूख तो क्या शांत होती, और दोनों के हृदय को मानो भूषण में यहाँ भी किसी सज्जन का वास। लड़की गया के भाई भैरव की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ भी उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार से आत्मीयता से हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उसे 2 रोटियां खिलाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भया। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता है। क्या करना चाहते? एकांत को सींगों को उठाकर फेंक। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि औरत जात पर सिलसिलाना मना है, तो तुम किसी तरह निकलने को ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग से ले। तो हाँ, यह ठीक है